नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ी के मामले को लेकर जांच में जुटी सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लॉकर की तलाशी लेने पहुंची। बता दें कि लॉकर को उसके खाता धारक की अनुमति और उपस्थिति के बिना नहीं खोला जाता है, इसलिए मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा को यहां बुलाया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम बनने के पहले मनीष सिसोदिया गाजियाबाद के इसी वसुंधरा इलाके में रहते थे। सीबीआई ने इससे पहले 19 अगस्त को सिसोदिया के घर की 14 घंटे तक तलाशी ली थी। वहीं उससे पहले भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच आप और बीजेपी विधायकों का सोमवार रात से दिल्ली विधानसभा परिसर में रात भर से धरना प्रदर्शन जारी है। आप विधायकों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली विधानसभा के भीतर धरना दिया। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने विधानसभा के भीतर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी ने कहा केजरीवाल राजनीतिक प्रचार के लिए विधानसभा का उपयोग अपने मर्जी से कर अपनी सरकार के शराब घोटाले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों की हालत खस्ता है। बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। एलजी साहब को सब पता है, सारे मुद्दों की बात पता है। एलजी साहब ने सारा भ्रष्टाचार किया है, उनको सारी जानकारी है। इसमें अभी तक कोई जांच नहीं हुई। जिन कैशियर्स ने बाहर आके, बड़े छोटे से कर्मचारी होते हैं, उनकी जान को खतरा है, वो गायब हैं। उन्होंने आके ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए, लेकिन कोई जांच नहीं, और उन कैशियर को ही सस्पेंड कर दिया गया। दुर्भाग्य की बात है। एलजी साहब के ऊपर आरोप लगे, एलजी साहब ने खुद ही जांच कराई और खुद ही उनको सस्पेंड कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये किस देश का न्याय है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तो होना चाहिए। आप हमारे ऊपर दिन रात जांच कराते हो, एक जांच तो एलजी साहब के ऊपर भी होनी चाहिए। आप लोग पूरी रात यहाँ पे पूरी रात रहेंगे यहीं पे, हमारे सारे एमएलए यहीं पे रहेंगे, और जब तक इस बात को मानी नहीं जा सकती, एलजी साहब इस्तीफा दें, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, तब तक हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सीबीआई की जांच करा लो, ईडी की जांच करा लो, एनआईए की जांच करा लो। हर महीने के पहले सप्ताह जितनी भी एजेंसी इस देश के अंदर है, उसकी ड्यूटी यही होनी चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जांच कराएगी। हम तैयार हैं, सारी जांच के लिए हम तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के सरकार में न तो खजाना सुरक्षित है और न ही दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित हैं। अभी तो शराब घोटाले की जांच चल ही रही है। इसकी कड़ियां जोड़ने में एजेंसीज लगी ही हुई है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने पदों पे न रखा जाए। अभी इसकी लड़ाई तो चल ही रही है, चार्जशीट आनी अभी बाकी ही है। तब तक हमें शिक्षा के विभाग में भी एक बड़े घोटाले का सामने दर्शन हो गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, संजय जी ने जो परिचय दिया, हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी, दिल्ली को और देश को जान करके बहुत दुख होगा कि दिल्ली की स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया। नांगलोई की वो बच्ची इस समय अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, अनूप पांडे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, दीपक राय, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले अनूप पांडे जी आपके पास आएंगे। मनीष सिसोदिया ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला उनके बैंक लॉकर से, और 14 घंटे की तलाशी में भी कुछ नहीं मिला, और प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि वो 2-3 महीने के लिए जेल में डाल दिए जाएं। लेकिन अब वो बाद में कैसे उसको करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं मिला है और सत्य की जीत हुई बता रहे हैं वो। हेलो अनूप जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, नमस्कार जी। जी देखिए, मामला यहाँ शराब
से जुड़ा हुआ नहीं है। मामला यहाँ आम आदमी पार्टी को परेशान करना है। पूरे देश के लोगों को ये बताना है कि आम आदमी पार्टी में के मनीष सिसोदिया जी ने देखिए घोटाला किया है। देखिए ये शराब में घोटाला लोग कर रहे हैं। ये पूरे देश को बताना है। सिसोदिया जी के घर पर 14 घंटे का छापा होता है, 14 रुपया बरामद नहीं होता है। आज लाकर का भी चेकिंग हो रहा है। तो ये परेशान करने का काम है। सिसोदिया जी अगर परेशान नहीं होते, उनके घर पे छापा नहीं होता, तो आम आदमी पार्टी जितनी तेजी के साथ हिमाचल में, हरियाणा में, गुजरात में अपने प्रसार अपने शिक्षा और रोजगार की नीति को, शिक्षा और स्वास्थ्य के नीति को फैला रही होती। तो ये आम आदमी पार्टी को परेशान करने की नियत से ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक मजबूत इरादे वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के उन सपनों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को पूरा करना चाहती है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी जिस तरीके से देश को परेशान कर रहे हैं, एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ महंगाई, एक तरफ भाजपा का आक्रमण, तो ये इन लोगों का तरीका पूरे देश के लोग समझ चुके हैं और जनता के बीच में एक परसेप्शन बन चुका है पिछले एक हफ्ते से कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है और ये भाजपा का दांव उल्टा पड़ गया है। और सच बात तो ये है कि भाजपा के छक्के छूटने वाले हैं। भाजपा का सारा झूठ बेनकाब हो चुका है और सीबीआई, ईडी का जिस तरीके से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यह रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। जनता इस बात को जान चुकी है। छापे में कुछ नहीं मिलने वाला है। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक ईमानदार, हमारे अरविंद केजरीवाल जी खुद ईमानदार, कट्टर ईमानदार। अगर हमारे पार्टी के अंदर अगर किसी ने थोड़ी भी गलती करने की कोशिश की तो विपक्ष की आवाज उठने से पहले अरविंद केजरीवाल जी उसको पार्टी से बाहर कर देते हैं। हमारे यहाँ तो अपराधियों को टिकट भी नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचारियों के लिए जगह है ही नहीं है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर तो इतना हम लोगों को छूट है कि खुद हम लोग आरोप लगा देते हैं कि भाई ये ईमानदार आदमी नहीं है, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये खराब आदमी है, इनको निकाला जाए पार्टी से। तो इसके लिए खुद ही हम लोग अलर्ट रहते हैं, क्योंकि एक ईमानदार सरकार देश को देनी है जी। और एक अच्छा काम देश के लिए करना है। आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर शिक्षा पे कभी इतनी चर्चा नहीं होती थी, स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। हमें तो एक डाटा से यह आश्चर्य हुआ कि गुजरात के अंदर अगर लाख रुपए हैं तब आपका इलाज होगा। सबसे ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल, सबसे ज्यादा प्राइवेट शिक्षा के संस्थान देश में धीरे धीरे ज्यादा मात्रा में बनते जा रहे हैं और सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय, सरकारी स्वास्थ्य के संस्थान, उस पे बिल्डिंगें गिरती जा रही हैं, लापरवाही होती जा रही है। और हमें ये देखना है कि हमारे देश में बहुसंख्यक मात्रा में हमारे आबादी के 75% लोग गरीब हैं, उन्हें इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए संस्थान नहीं है। हमें उन इमारतों को खड़ा करना है, वो इबारत लिखनी है कि जिसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर चाहते थे कि हमारे देश के लोग बिल्कुल आऊंगा अनूप पांडे जी, ठीक है, में काम करना चाहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, कुछ मिला ही नहीं। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे पहले तलाशी चली 19 तारीख को और आज सीबीआई ने लॉकर खोले, कुछ मिला ही नहीं। अब मिला नहीं, अब क्या करेंगे? ये किसने कह दिया मिला नहीं? खुद अभी मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सीबीआई ने क्लीन चिट दी है, कुछ नहीं मिला। मिला होता तो आ जाता ना खबरों में। नोट गिनने की मशीनें टूट गई, कर्मचारी बीमार पड़ गए, ईडी ने बक्से भर के ट्रकों में माल भेजा, इतने नोट मिले, इतना गहना मिला, ये सब मिल जाता ना, पता चल जाता। 15 दिन से तो लगे हुए हैं, अभी तो कुछ मिला नहीं है। आप कैसा मजाक कर रहे हो? मजाक तो चल ही रहा है, देश में चल क्या रहा है, मजाक ही तो चल रहा है। सुन लीजिए, मनीष सिसोदिया ने किस तरीके का मजाक किया। जिन लोगों के घर से बक्से मिले हैं उनपे
स्पॉन्टेनियसली बिना किसी बताए अचानक रेड हुई है। यहाँ पे तो महीनों से चल रहा है, सीबीआई की इंक्वायरी इनिशिएट हो अच्छा गई है। आप ये कह रहे हैं ठिकाने लगा दिया माल, और ये अच्छा आप ये कह रहे हैं कि माल ठिकाने लगा दिया पहले ही? नहीं कह रहा था, लेकिन सारे चोर साक्षी छोड़ता है, वो साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो खराब पॉलिसी में जो फॉल्ट है वो सबके सामने दिख रहे हैं। ये तो कहते थे रेवेन्यू बढ़ेगी, क्यों नहीं रेवेन्यू बढ़ी? क्यों 3,500 करोड़ का लॉस हो गया? क्यों 3,000 करोड़ का लॉस एक्साइज में हो गया? और क्यों इन्होंने L1 पॉलिसी कहती थी कि L1 जो है सरकार के पास रहना चाहिए, इन्होंने रेवड़ियां बांट दी। और भाई एक पॉलिसी बात कहती थी इंडिविजुअल को ठेके मिलने चाहिए, इन्हें इंडिविजुअल की जगह कार्टर बनाया और लोगों ने मल्टीपल ठेके लिए और नॉन कंफर्मिंग एरिया में ठेके खोले। क्यों खोले? वो इनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं था, ठेके खोले, उनसे पैसा लिया गया। ये सब चीजें दिख रही हैं, सब रिकॉर्ड पे आएंगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीज सामने है। और तो और इतना नहीं, सीरीज ऑफ करप्शन चल रहा है। शिक्षा में 2000 के आसपास कमरे बनाए, 2100 के आसपास या 2400 के आसपास इन्होंने कमरे बनाए, उनको बढ़ा के इन्होंने 7000 कर दिया, मतलब उसमें टॉयलेट भी घुसा दें। और एक 7-8 लाख में बनने वाले कमरे को इन्होंने 27-28 लाख का दिखाया जी। फिर कहते हैं कि देखिए हमने इसमें महंगा मटेरियल लगाया है। अरे महंगा मटेरियल लगाया तो जो आपने इनिशियल टेंडर दिया था उसमें क्या दिक्कत थी? आपने 500 करोड़ ज्यादा दे दिए, बब्बर एंड बब्बर एक कंसल्टेंट बुला लिया, बिना किसी आपने प्रोसीजर को अपनाए, बिना किसी टेंडर को अपनाए, आपने उसको कंसल्टेंट रख लिया, आर्किटेक्ट रख लिया, उसके कहने पे 500 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिए। क्यों? ये सारी चीजें सामने आ रही है, तो दिख रहा है जी, और ये पब्लिक डोमेन में आ रहा है। ठीक है भाई, तो पकड़ी गई है, अब चोर भी पकड़े जाएंगे, बस थोड़ा सा समय और बचा है। बिल्कुल। दीपक राय जी, इस बात की समीक्षा क्यों नहीं हो पा रही है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 1.5 लाख करोड़ में हो जाती है, जहां उसकी मूल्यांकन 6 लाख करोड़ हो रहा था, और तमाम चीज़ों पे चाहे सत्ता में कोई भी है, सरकार प्रयोग करती है, कई प्रयोग विफल हो जाते हैं, कई सफल हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि सबका तुलनात्मक अध्ययन नहीं होना चाहिए, तुलनात्मक समीक्षा नहीं होनी चाहिए? जी चंद्रशेखर जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आज राजनीति जो है केवल आरोप और प्रत्यारोप की कहीं कहीं एक तरह से दलदल में जो घटना होती है उसके जो फैक्ट्स होते हैं वो सामने आ ही नहीं पाते हैं। अभी देखिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। एक कहती है कि नहीं आप वाले जो है इन्होंने घोटाले किए, चाहे शराब नीति हो चाहे शिक्षा नीति हो। दूसरी तरफ आपके नेता कहते हैं नहीं हम एकदम दूध के धुले हुए राजनीति में आए हैं केवल दूसरों को साफ करने के लिए। सबसे बड़ी दूसरी देखिए सीबीआई जो एजेंसी जांच कर रही है वो तो चुप है, लेकिन किस हवाले से ये आरोप और प्रत्यारोप लगाया था ये जो है बहुत सोचने का विषय है। ये लोग बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि जो बीजेपी कहती है सत्ता पार्टी जो है उन्होंने कब्जे, आप वाले कहते हैं नहीं हमें एकदम क्लियर है। तो आप किस बेसिस पे कहते हैं? सबसे बड़ी चीज ये है, या तो आप जब तक जांच चले चुप रहिए, या तो सीबीआई अपनी जो है हर 15 दिन पे एक कॉन्फ्रेंस करे, ये डेवलपमेंट है केसेस में, या तो इस तरह की बात है तब तो जनता के सामने तथ्य आएगा। नहीं तो इस तरह से जितनी घटनाएं होती हैं उसका कोई अंजाम नहीं होता। आज भी सीबीआई की जो कन्विक्शन रेट है 0.03 है। कोई भी घटना उठा कर दीजिए आप 50 साल से कितने केसेस में सजा हुई है, तो ये देखने की बात है। तो इसी का नतीजा आप देखिए, कोई भी घोटाले हुए, ये राजनीतिक पार्टियों में घोटाले बहुत आसान है, बहुत मजाक का विषय बनता है, केवल डिबेट का विषय बनता है। लेकिन देश का जो बंटाधार हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे, ये सोचने का विषय है। केवल आप आरोप प्रत्यारोप करके रहती है, एंजॉय करके चली जा रही है। आज जो आर्थिक स्थिति जो देश बनी, चाहे बेरोजगारी, चाहे महंगाई, चाहे जो भी हो, तो वो उस पर असर पड़ रहा है, तो वो सोचने का विषय है। आज सही बात है कि 6 लाख करोड़ का जो स्पेक्ट्रम का 5G का स्पेक्ट्रम का उसमें नीलामी में 1.5 लाख करोड़ आता है, तो ये भी एक विषय है। सबसे बड़ी चीज तो सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है, वो कैसे सामने आएगा, इस पर विचार करने। बिल्कुल। अनूप पांडे जी, देखिए खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि जो 6-7 हज़ार का काम था उसको 27-27 लाख में किया और शराब नीति में घाटा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं और आपने सुने भी होंगे। चंद्रशेखर भाई, खेमचंद जी से मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो गुजरात है, ये गुजरात में शराब मंत्री कौन है? ये जहरीली शराब मंत्री जो जहरीली शराब बेचता है। आपको पता है खेमचंद भाई, गुजरात में शराब बंदी है, अभी 100 लोग मरे थे पिछले दिनों शराब पी करके। और गुजरात के इर्द गिर्द जो
सीमाएं लगती हैं, उन सीमाओं पे जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं सीमा पे, गुजरात के चारों तरफ सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होटल हैं बड़े बड़े। और दूसरे राज्यों से वहाँ शराब आती है, शराब परोसी जाती है। अभी कई वीडियो भाजपा के नेताओं के ही आते थे, शराब पीते हुए आए थे, अभी शराब बांटते हुए। तो सवाल ये उठता है कि शराब नीति पर चर्चा हो रही है। अभी इनकी भाजपा की और जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी बिहार में, जहां शराब पीने से विगत 6 महीना 7 महीना पहले 137 लोग जान गंवा बैठे थे। तो वहां अमृत नीति है कि अमृत पिला के लोगों की जान ले रहे हैं। और एक तरफ अभी आपने कहा कि जांच हो, अभी हमारे राज साहब ने कहा, अच्छी बात कहा इन्होंने कि भाई इससे जो ये जो घोटाला जो है, जो वास्तविक घोटालेबाज हैं, जहां सीबीआई को जाना चाहिए वहां सीबीआई नहीं जा रही है। तो इसी को कहते हैं दुरुपयोग। हमारे अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर में सीबीआई ने छापा मारा। अनूप जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस समय मनीष सिसोदिया का वो बयान सुनवा रहे हैं जो सीबीआई के लॉकर की तलाशी के बाद मनीष सिसोदिया ने प्रेस को दिया है। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूँ ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीति को है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। कहीं ना कहीं अनु पांडे जी, आप अपना जवाब रख रहे थे। सिसोदिया ने अपनी सफाई दे दी है। मैं आपके जवाब के बाद खेमचंद जी के पास जाऊंगा। एक तरीके से चंद्रशेखर जी, ये अच्छा हो रहा है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे देश को इस बात का पता तो चल रहा है कि आम आदमी पार्टी वाले जो नेता और मंत्री हैं, यही देश में सत्ता पाने के हकदार हैं, यही शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करेंगे, यही असली सेवादार हैं, यही असली देशभक्त हैं, यही असली महात्मा गांधी अम्बेडकर के रास्ते पे चल रहे हैं, यही ईमानदार लोग हैं। एक तरफ बेईमान और झूठ बोलने वाले देश में सत्ता में बैठे हैं। अब यही तो 2024 में होगा। इन लोगों को उखाड़ फेंका जाएगा, इन लोगों के खिलाफ अभियान चलेगा। और एक बात और मुझे खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ईमानदार लोगों के घर सीबीआई भेज करके, ईडी भेज करके कम से कम उनको और तेज कर दे रहे हैं और उनके अंदर ऊर्जा भर दे रहे हैं और उनके अंदर मजबूत कर दे रहे हैं। तो इसके लिए खेमचंद जी को और इनकी पार्टी को और मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामना है। केवल ये गुजरात मैं पूछ लेता हूँ भाई, शुभकामनाओं आप दे रहे हैं। मैं पूछ तो लूँ उनसे कि वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं आपकी शुभकामनाएं।
नहीं ले रहे हो तो फिर क्या? खेमचंद जी, ले रहे हैं तो खेमचंद जी देखिए, शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको बहुत, प्रधानमंत्री जी को और पूरी बीजेपी को, बीजेपी के सब लोगों को, सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं अनूप पांडे जी। स्वीकार है या नहीं? पहले ये बताइए, स्वीकार है कि नहीं है? स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? स्वीकार। चलिए अनूप जी, स्वीकार है आपकी शुभकामनाएं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इस समय शुभकामनाओं की जरूरत उनको है, क्योंकि वो जिस तरीके से झूठ बोल के बचना चाह रहे हैं वो बच नहीं पाएंगे। चोर की चोरी पकड़ी जाती है, कितना भी वो स्मार्ट हो। तो मानता हूँ आम आदमी पार्टी ने जो चोरी की है बड़ी स्मार्टली चोरी की है, टेक्निकली चोरी की है, और उसको पकड़ने के लिए समय लगेगा, लेकिन पकड़ी जरूर जाएगी। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है शराब की पॉलिसी में, तो साफ साफ घपला दिख रहा है। इन्होंने दिखाया कि रेवेन्यू बढ़ेगी, लेकिन रेवेन्यू का इस समय बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत कमी आई है। इन्होंने जिस तरीके से नॉन कन्फर्म एरिया में ठेके खोले, और ठेकेदार कह रहे हैं कि हमें घाटा हुआ है, हमसे पैसे लिए गए, हमसे दुकानें खुलवाई गई और हमने दुकानें खोली और अब मजबूरी हमें दुकानें बंद करनी पड़ रही है। ये सब चीजें सामने आ रही हैं और ये दिख रही हैं। और इन्होंने किस तरीके से अपने चैतों को 144 करोड़ वापस कर दिए, एक्साइज पे इन्होंने डिस्काउंट दिया, चारों ओर से इन्होंने सरकार को घोटाला करने की, सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। शराब की बिक्री डबल हो जाती है लेकिन रेवेन्यू कम हो जाती है। इसका जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। जांच चल रही है कि इन्होंने पॉलिसियों में खेल करके किस तरीके से, क्योंकि कई काम जो टेक्निकल घोटाला होता है उसमें इंटेंशन क्या है वो सब चीजें सामने आती हैं। अभी सीबीआई की जो डिटेल FIR फाइल होगी तो सबके साथ चीजें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या चाहते हैं कि अभी आज रेड हुई है, तुरंत इनके खिलाफ जो है डॉक्यूमेंट मिले हैं वो पता चल जाए, ताकि ये पहले एडवांस में प्रिपेयर हो जाए, अपने वकीलों की फौज को तैयार कर दें ताकि उस पर रिस्पॉन्ड किया जा सके। या फिर जो नया पॉलिटिकल आडम्बर जैसा भी चल रहा है, 2 दिन दिल्ली में 62 विधायक कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, क्या है पॉलिटिकल आडम्बर नहीं। अब इससे पे चर्चा, हमारे विधायक चर्चा करने को क्या रहे हैं, अब तरह पॉलिसी पे करिए, आप शिक्षा में आपने घोटाला किया उस पर करिए। हमारे तो 8 ही विधायक हैं, आपके 62 हैं, आपको ज्यादा पॉजिटिव बोलने के तो नहीं बोलने देते, अरे विधायक बाहर निकाल देती है। बात मुद्दों पे करने की बजाय, बात दिल्ली के इश्यू पे करने की बजाय आप कॉन्फिडेंस मोशन पे करते हो। आज DTC में हाहाकार मचा हुआ है, 3300 बसें हर जगह खराब पड़ी रहती हैं, 25% जो परमानेंट स्टाफ है DTC का वो कम हो गया है। उन्होंने शुरू कर दिया था कि हम सब परमानेंट करेंगे, अब पूरी तरीके से एडॉप्ट पे चल रहा है। एक नई बस से खरीद नहीं पाते, जो नई बस आई है वो भी आदरणीय मोदी जी ने दी है, उसका उद्घाटन कर देते हैं, उस पर भी अपना फोटो लगा लेते हैं। तो कोई तो डिपार्टमेंट हो जिसका आपने काम किया हो। आधी दिल्ली आज भी पानी के लिए त्राही करती है, बारिश में अनचाहा पानी भर जाता है, तो पानी नहीं मिलता। फोटो तो आप भी लगाते हैं, फोटो तो कौन नहीं लगाता, फोटो तो सब लगा लेते हैं। एक अलग चीज है, देखिए फोटो कम से कम आपने अपनी योजना से कोई काम किया फोटो लगाएं, लेकिन केंद्र की योजना से कोई चीज आई है उस पर आप फोटो लगाएं, वो तो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना। अभी जो इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में आई है वो पूरी तरीके से केंद्र की योजना से, केंद्र की सपोर्ट से दिल्ली को मिली है। देखिए ये भी एक लड़ाई है, फोटो की भी एक लड़ाई है। ये आपके बयान से मुझे ये भी लगा कि फोटो की भी एक लड़ाई है। मैं आऊँगा आपके पास। दीपक राय जी, देखिए बाकी सब लड़ाइयाँ तो हैं, अवाम की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, राजनीति की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, प्रतिद्वंदिता है, लेकिन फ़ोटो की भी लड़ाई है। और अब मनीष सिसोदिया का बयान सामने आने के बाद, पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, तब भी खेमचंद जी कह रहे थे कि वो तो पहले से पता था इसलिए सब कुछ सेट कर दिया होगा। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका मंतव्य यही था। क्या लग रहा है कि वाकई में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का ये स्तर होना चाहिए और इससे कहीं ना कहीं जनता को बड़ा नुकसान नहीं है, उसको मिलने वाले हितों, उसको मिलने वाले अधिकारों, लाभ में ये कहीं ना कहीं खामियाजा नहीं है उसके लिए? जी चंद्रशेखर जी, आपने सही कहा। देखिए इस तरह की इशूज जो है, जो जनता से डायरेक्ट रिलेटेड है, चाहे शराब नीति हो चाहे शिक्षा नीति, सब पे आरोप उठता है, तो आप जवाब तो आप हमेशा बोलते हैं कि नहीं हम ईमानदार हैं, भगत सिंह की संतान है, गांधी जी के समर्थक हैं। आप जवाब, जिस तरह की जो आरोप लगे कि जो आबकारी नीति आपने बनाई फिर वापस ले ली, तो क्यों वापस ले, तो जो आरोप को आप जवाब नहीं देते, आप कॉन्फ्रेंस करते, सब कुछ करते, तो शायद एक जनता पे भी वो उसका एक संदेश पड़ता है। दूसरी तरफ शिक्षा नीति की बात कही इन्होंने, स्वास्थ्य की सेवाओं की बात कही दिल्ली में,
आप क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक तो आप जहाँ देख लीजिए, कितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं आजकल, सब पे बंद पड़े हैं, कहीं पे ताले लगे हैं, चाहे कहीं पे जानवर घूमते रहते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है, आप क्यों नहीं इस पे बात करते? दूसरी तरफ देखिए, आप जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें भी है कि आप पे भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी पे विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, चाहे सीबीआई की इंक्वायरी होती है, तो कहीं के इस पे आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कहीं जांच पूरी करा के एक जनता के सामने भी आप आदर्श लाइए। नहीं तो जो आज बातें उठती है कि सत्ता पक्ष जो है कि गवर्नमेंट गिराने के लिए, चाहे विपक्ष बदनाम करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो वो चीज़ घूमती रहेगी। तो आज सबसे बड़ी चीज़ है, सत्ता पक्ष पे एक जिम्मेदारी बनती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह की जब जांच चल रही है तो आप 6 महीने के अंदर जांच कंप्लीट कीजिए और जो लोग दोषी को सजा दीजिए, तभी तो ये चीजें साफ लोग जनता की सोच जो है। अदरवाइज ये भ्रष्टाचार आप भी जानते हैं जिस तरह से देश को खाया जा रहा है, आज गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी इसी वजह से है। जब तक इतना भ्रष्टाचार लाखों करोड़ों के जो है मतलब वो घपले होते हैं, तो कोई कभी भी कोई कन्विक्शन ही नहीं, कोई सजा ही नहीं हो रही जहाँ जहाँ पे नेताजी को हुआ। तो सबसे बड़ी चीज जनता सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस जांच कराइए। जिससे अगर आपकी साफ है पावर सिसोदिया की अगर जी ठीक है अनूप पांडे जी, बार बार घूम फिर के आप ही के ऊपर क्यों ये कहीं ना कहीं तीर सीधा आम आदमी पार्टी के ऊपर क्यों चल रहा है? दीपक भाई ने 2 बात कहा। एक बात ये कहा कि नीति वापस क्यों ली, इनका पहला सवाल है। वो दूसरा सवाल यह है कि जांच क्यों नहीं होने देते हैं। आप जांच होने दीजिए। तो दोनों बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, मनीष सिसोदिया जी ने वापस नहीं लिया, वापस लेने के लिए बाध्य किया गया। जब एलजी साहब आए, पहले तो नीति एलजी साहब ने पास किया, उसको लागू किया, बैजल साहब पहले वाले। जब ये आए एलजी साहब, तो इन्होंने ये बोला, ये जो एलजी साहब है सक्सेना साहब, कि ऐसा है कि उस इलाके में दुकान नहीं खुलेगी, इस इलाके में खुलेगी, उस इलाके में नहीं खुलेगी, इस इलाके में खुलेगी। तो जो ठेकेदार थे वो कोर्ट चले गए और बोले साहब हम तो इस इलाके का ठेका लिए हैं, और डिस्टर्ब करने लगे, उनको हड़काने लगे, उनको डांटने लगे, उनके ऊपर दबाव पड़ने लगा। तो वो लोग बोले भैया इस झंझट में हमें नहीं पड़ना है, एलजी साहब आए हैं ठीक करने के लिए, एलजी साहब आए हैं इस सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए, एलजी साहब आए हैं इस सरकार को बदनाम करने के लिए। ऐसा एक परसेप्शन बना। जब वो लोग हाई कोर्ट चले गए कि बोले भाई हमें काम नहीं करना, तब जाकर के सिसोदिया जी ने बहुत बारीकी से, बहुत ही पारदर्शिता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ऐलान किया कि भाई ये नहीं चाहते हैं कि दिल्ली का भला हो, दिल्ली के सरकार का अच्छे ढंग से चले, और ये हमारे जो कंट्रैक्टर हैं ये मना कर दिए कि हम नहीं यहाँ पे काम करेंगे। तो इसके वजह से वापस ली गई। वापस लेने का मेन जिम्मेदार तो एलजी साहब है। एलजी साहब के कारण वो लोग सब कोर्ट चले गए, और कोर्ट जाने के बाद और हाई कोर्ट ने कहा भाई जब आप इनको कर नहीं सकते तो आप बंद कर दीजिए। तो ये शराब नीति ऐसा विवशता आई, ऐसा ये विवश किए कि इसके कारण ये होना पड़ा। तो इसके जिम्मेदार ये हैं जो ये घटना घटी। अच्छा, दूसरा आपने सवाल एक किया था कि जांच हो जाने दीजिए। तो दीपक भाई आपको जानकारी होगी, तुंगलुक कमेटी बना के 400 फाइलों की जांच यही नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी का कराया था। 400 फाइलों का जांच। क्या मिला बताना चाहिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई को क्या मिला नहीं मिला, तुंगलुक कमेटी को बताना चाहिए। यही सरकार है कि जो उनके घर में छापे मारे, उनके दफ्तर में छापे मारे, एक एक फाइल को पारदर्शी और सूक्ष्मदर्शी से देखा तो भी कुछ नहीं मिला। तो हमें इस बात का दुख और दर्द है कि एक तरफ दुनिया जहान में मनीष सिसोदिया का नाम शिक्षा जगत में जा रहा हो, शिक्षा के लिए जाना जा रहा हो, दिल्ली में अच्छी शिक्षा मिल रही हो, उस पर बट्टा लगाने के लिए, उस नाम को बदनाम करने के लिए ये शराब का आरोप सोची समझी साजिश के तहत लगाया गया है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं कि इनके आरोप उसी तरह से हैं जैसे हम और सोना तपता है तो चमकता है, हम और चमक रहे हैं। हमारी पार्टी
हमारी सिसोदिया जी की अनु हनक पांडे और जी। चमक और बढ़ रही है। अनु पांडे और जी। जांच में देख लीजिएगा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो ठीक है, तो ये इनका जवाब, लेकिन उसके वो जिम्मेदार जवाब ये है, हैं। ये जवाब जी। ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब ईंट से, ये तो सब ठीक है, लेकिन एलजी साहब हर सुनिए फाइलों तो को सही लटका देते हैं। भाई सुनिए तो, सवाल तो जी। सुन लीजिए। जी। लेकिन इन्हीं ही सब से आहत होके अन्ना हजारे ने खत लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि सत्ता के घेरे में पैसे और लालच से दूर रहना चाहिए और आंदोलन से उभरी पार्टी को अपना और एक बार मनन चिंतन करना चाहिए। ये अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी पर भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा। और एक मैं अन्ना हजारे को आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक पत्र माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी लिख दीजिए बस कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग अकारण नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी पर कितने सीबीआई लगाएंगे आप, कितनी सुंगलू कमेटी बिछाएंगे आप? इस देश में आंदोलनकारी पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं विधायकों खेमचंद जी से जवाब लेता हूँ। नहीं, और ये जो दोस्तवाद जो चला रहे हैं, जो हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया लेके जो आपके दोस्त बाहर भाग रहे हैं, जो आपको पार्टी में चंदा देते हैं, उनको भी ऐसा मत करने दीजिए। ठीक है भाई, विधायकों को बाध्य मत करिए कि रांची से विधायक बिलासपुर और रायपुर जाएं। ठीक है, ऐसा खेमचंद शर्मा जी, महाराष्ट्र के खेमचंद शर्मा जी, अन्ना हजारे के पत्र से लेकर शुंगलू कमेटी तक तमाम तरह के जवाब हैं जो आपको देने हैं, देश को भी देने हैं और अनूप पांडे जी को भी देने हैं, और दीपक राय जी भी आपके जवाबों का विश्लेषण करेंगे। इसलिए जवाब आपसे कि क्या वाकई में जो होना है वो नहीं हो रहा है और जो नहीं होना है वो बार बार हो रहा है। के विचारों को अन्ना हजारे जी को बहुत पहले तिलांजलि दे चुकी है। अन्ना हजारे ने अपनी ड्यूटी समझते हुए इनको रिमाइंड किया है, इनको याद दिलाया, लेकिन फिर भी ये उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इनका पूरी तरीके से कांग्रेसीकरण हो चुका है और ये भ्रष्ट हो चुके हैं। इस समय ये सत्ता के मद में है, सत्ता के लोभ में है, सत्ता के लालच में है। इनको अन्ना हजारे नजर नहीं आते। ये कुछ कह के आए थे, ये फाइट करके आए थे करप्शन के अगेंस्ट, और अब ये करप्शन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं। अभी अरविंद केजरीवाल इज विद एंड फॉर करप्शन। इनका एक मिनिस्टर महीनों से जेल में है, बार बार उनकी जो जमानत है वो कैंसिल हो जाती है, कोर्ट उनको जमानत नहीं देती, लेकिन वो मंत्री बने रहते हैं। दूसरे मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं और शराब मंत्री भी हैं, उन्होंने भयंकर घोटाला किया है, बड़ा घोटाला किया है, वो भी जल्दी जेल जाने वाले, लेकिन फिर भी उनके लिए वो कट्टरवादी ईमानदार है। समझ से बाहर है। केजरीवाल जी खुद अपनी फाइल पे साइन नहीं करते, अधिकारियों से साइन करा के उसको एलजी के पास भेज देते हैं। जब आपको साइन ही नहीं करना तो आप सीएम किस बात पे हो? आप अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं कर सकते तो आप सीएम किस बात पे हो? जी बिल्कुल, आप सीएम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करिए और ऑन करने के बाद भेजिए। आप ये नहीं कह सकते कि सीएम तो मैं हूँ, फोटो मेरा छपे, प्रचार में मेरा चेहरा आए, प्रचार में मेरी आवाज आए, रेडियो टीवी पे मैं दिखूं, लेकिन फाइल पे साइन नहीं करूंगा। कोई घपला होता है तो किसी अधिकारी ने किया है, किसी मंत्री ने किया है, केजरीवाल ने नहीं किया। तो ये चोरों के सरगना बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, टूटल बने हुए हैं, और चोरी इनके चारों ओर हो रही है। जब चोरी चारों ओर हो रही है, आपकी शहर से हो रही है, आपकी सरपरस्ती में हो रही है, तो आप अपने आप को क्लीन नहीं कह सकते, कट्टरवादी ईमानदार तो बिल्कुल नहीं कह सकते। आप साफ साफ दिखता है कि कट्टरवादी भ्रष्टाचारी आप अभी हो चुके हो। ठीक है, और आपको पार्टी का एक्सपेंशन करना है। पार्टी के एक्सपेंशन करने में कोई बुराई नहीं है, सबको अधिकार है, करना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली वालों ने आपको सीएम बना दिया तो उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आप उनके रिसोर्सेज को बर्बाद करके पूरे देश में खर्चा करोगे, दिल्ली वालों का ध्यान नहीं रखोगे। और उनके लिए जो आपने प्रॉमिस किए थे कि आप शिक्षा में हेल्प करोगे, आप उनके स्वास्थ्य में हेल्प करोगे, अच्छा ट्रांसपोर्ट दोगे, उसमें आप काम नहीं करोगे। सभी को पानी दोगे, अच्छा पानी दोगे, उस पर काम नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रचार में पैसा खर्चा करोगे। अभी 2 डिपार्टमेंट बड़े घपले मिले। ये शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में इन्होंने 2400 के आसपास कमरे बनाए, लेकिन 7000 से ऊपर इन्होंने वो दिखा दिए कि हमने इतने कमरे बनाए, और उसमें टॉयलेट ये वो सब कुछ इन्होंने शामिल कर दिया। और 28 लाख रुपए उसकी इन्होंने कॉस्ट दिखाई, जो कहीं से भी रियलिस्टिक नहीं लगती। मुश्किल से 7-8 लाख में जो कमरा तैयार हो सकता है, उसके 28 लाख रुपए दिखाए। और कॉस्ट भी कैसे इन्फ्लेटेड हुई, एक
बब्बर एंड बब्बर करके एक कंसल्टेंट तो है, आर्किटेक्ट केंद्र को कंपनी है, बड़ी जांच उनको कमेटी का उन्होंने गठन हायर कर किया। देना चाहिए। हो गई है जांच कमेटी का गठन तो क्या ये सीबीसी ने बोला है सर? वो कह रहे हैं जांच हो गई है, कुछ मिला ही नहीं जांच में। अरे मैं बता रहा हूँ कौन कह रहा है? सीबीसी की रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि ये 400 कमेटी में 400 फाइलों की जांच हुई साहब। क्या बातें कर रहे हैं? किस कमेटी की बातें कर रहे हैं? सीबीसी ने सेंट्रल विजिलेंस कमेटी की जो रिपोर्ट है 2.5 साल से उसको लेके ही लोग बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की 400 फाइलों की जांच ने 2.5 साल से बैठे क्यों हैं भाई? अगर किसी ने इतना बड़ा, वो लगातार जब बता रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक और ये अस्पताल स्कूल, तो आप क्यों नहीं बता रहे हैं भाई? आप भी क्यों चुप बैठे हैं? आप भी बताइए। हम तो लगातार बता रहे हैं, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 साल से हम लोगों ने जो संघर्ष किया है उसी का परिणाम है कि सीबीआई की इंक्वायरी हुई और आज घोटाला सामने आ रहा है। आज बच्चा समझ रहा है कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, गांव में, मंदिर के पास, गुरुद्वारे के पास, मस्जिदों के पास जो ये ठेके खुले हैं वो खुल ही नहीं सकते। कैसे खुल गए? ठीक है, हर वार्ड में 3-3 ठेके ठीक है। खेमचंद जी, अनूप पांडे जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है। और इन्होंने 2% से बढ़ा के 12% कमीशन कैसे कर दिया? किसी भी समझ में नहीं आता। ये वो बिजनेस है जिसमें कभी भी डाउनफॉल आता ही नहीं है। इस बिजनेस में डाउनफॉल नहीं आता, उसमें 10% कमीशन बढ़ाना कैसे लॉजिकल है? और इसके लिए कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं की गई, इसके लिए रेवड़ियां बांटी गई, कोई प्रोसीजर इन्होंने नहीं अपनाया। जो पॉलिसी बनाई उसी पॉलिसी से उलट इन्होंने काम ठीक है, ठीक है। एक चलिए खेमचंद जी, मैं आऊंगा। दीपक राय जी, एक बड़ा सरल सा सवाल है जिसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जनता में कोई रिक्शा चलाता हो तो वो समझ जाए, कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, लोकतंत्र को ज़्यादा नहीं जानता हो तो वो भी समझ जाए। वो एक आम आदमी एक सवाल पूछ रहा है कि भाई बंगाल में छापा पड़ता है, इतने नोट पकड़े जाते हैं, यहाँ सीबीआई ईडी लगातार छापे मार रही है, लेकिन कहीं कोई धरपकड़ हो नहीं रही है। तो ये इसके बीच का फर्क क्या है दरअसल? जी चंद्रशेखर जी, मैंने पहले भी आपको बोला कि अभी जो हो रहा है, आरोप की जो राजनीति हो रही है, अभी केंद्र शर्मा जी बोल रहे थे कि आपके जो है मंत्री जी अंदर है, जेल में, तो सवाल है जेल में रहना कोई ये नहीं कि आप वो अपराधी। अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे राजनीति के जितने नेताजी लोग हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जो जेल न गया। तो सबसे बड़ी चीज है, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर आरोप प्रत्यारोप लगाते हो तो ये सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी बनती है कि आप 6 महीने 8 महीने के अंदर जो है उस केस को कम्प्लीट कीजिए, क्योंकि जनता से जुड़ा मामला 1000, 2000, 3000 करोड़ का मामला है। आप इस तरह से जानते थे। दूसरी तरफ सीबीसी की रिपोर्ट आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? आपके नाक के नीचे जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठता है उस स्टेट क्षेत्र इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। आप केवल प्रत्यारोप लगा के कि आप विपक्ष पार्टी जो है ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है, तो आप एक तरह से आप दर्शक बन के देखते ही सकते। आपके हाथ में है कि आप या तो उस गवर्नमेंट को बर्खास्त कीजिए या तो सबसे पहले जांच कराइए, अगर सिद्ध होता है तो बर्खास्त कीजिए, नहीं तो इसको ड्रैग करना 10 साल 20 साल बाद उसकी पब्लिक भूल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि देश परेशान होता है। दूसरी तरफ आप पार्टी जो बोला उन्होंने कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक क्या, देखिए सबसे बड़ी डिबेट ही डिटेल हो जाती है जब ये लोग गुजरात की बात करते हैं, बात होती है दिल्ली की, आबकारी ने शराब नहीं की। आप सही बात है, या तो आपके जितने जो विधायक है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप जितना मोहल्ला क्लिनिक आप बता दीजिए उनकी क्या कंडीशन, कैमरा लगाइए हर मोहल्ला क्लिनिक। यही मैं दीपक जी मैं यही कह रहा हूँ, खुला आज के समय में क्या छुपा हुआ है? कैमरा लगाइए, दिखा दीजिए भाई, देखिए ये हाल है। जी हाँ, जी हाँ। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? सबसे बड़ी चीज जी, आप राजनीतिक पार्टियां अपने जो काम है उससे कभी डिबेट नहीं करती, कभी डिबेट नहीं करेंगी। अगर आपने काम किया वो लगा दीजिए नहीं, और दिखा दीजिए जो बात 2 दिन में खत्म हो सकती है, महीने भर में खत्म हो सकती है, उसको लंबा क्यों खींचा जा रहा है? जनता को उलझाने के लिए। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जांच से आप भूल जाइए। 70 साल में जांच हुआ, कितने कन्विक्शन हुए? आज भी ऑन रिकॉर्ड सीबीआई और जितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके 0.5 कन्विक्शन रेट है। तो ये तो टाइम खराब होता है। उतने प्रोफेशनली काम करती है सीबीआई, रिपोर्ट जो है ठंडे बस्ते में चली जाती है। सबसे बड़ी चीज वही मैं कहता हूँ, अगर आप पार्टी के इतने हैं आप दिखाइए। जो इन पे सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है, आप ही हमने इतने स्कूल बनाए, आप दिखा दीजिए जो एक्स्ट्रा रूम बने। अगर कास्ट बढ़ी आप उसको प्रूव कीजिए कि हमारी जो कास्टिंग बढ़ी थी, जो पहले जो टेंडर में आया था उससे कास्टिंग बढ़ी है, तो इसकी वजह से बढ़ा है। ये चीजें जब तक आप बात नहीं देंगे तब तक आरोप लगते रहेंगे, तो आपको जवाब तो देना ही होगा। जी
खेमचंद शर्मा जी, मैं अनूप पांडे जी आऊँगा आपके पास, आप बता दीजिए ना वीडियोग्राफी करके, यहाँ ये खराब है, यहाँ ये खराब है, यहाँ ये नहीं हुआ है, क्यों नहीं बता देते हैं जनता को? ये तो हम एक साल से बता ही रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने मंदिर के पास, स्कूल के पास ठेके खोले हैं। ये तो हम बता ही रहे हैं कि नॉन कन्फर्म एरिया में इन्होंने ठेके खोले हैं। हमने प्रदर्शन किया, पूरी दिल्ली में प्रदर्शन किया है, तभी तो सीबीआई की इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, तभी तो सीबीआई ने छापेमारी की है, तभी तो पब्लिक के सामने आया है। और इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि पब्लिक एट लार्ज ने हमें साथ दिया और उन्होंने माना, और वो आज मान रही है कि इन्होंने घोटाला किया है। जहाँ पे ठेके नहीं खुलने चाहिए थे वहाँ पे ठेके खुले, और जनता कह रही है कि लंबी लंबी लाइनें लगी रही, सेल बढ़ रही है, ज्यादा शराब बिक रही है, फिर भी घाटा कैसे हुआ? अब बताएं, ऐसा बिजनेस जिसमें सेल बढ़ रही है, घाटा कैसे हो गया? तो ये तो केजरीवाल जी बताएंगे, ये तो सबके सामने है। रही बात स्कूलों की, तो उसका भी हमने सबके सामने दिखा है, हमारे नेताओं ने भी दिखा है। और अब तो इन्होंने टॉयलेट को भी, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि 1400 करोड़ का घोटाला जब खादी और ग्रामोद्योग में विनय कुमार सक्सेना थे तब उन्होंने वहां पे किया था। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है। एलजी साहब तो अभी नहीं आए, कुछ समय हो गया, तब से को नहीं याद आया। जब आप घोटाले में फंस जाते हैं तो फैब्रिकेटेड तरीके से आप घोटालों का आरोप लगाते हो और उन 2 एम्प्लॉय को सामने लाते हो जो ऑलरेडी सस्पेंडेड है। तो सस्पेंडेड है, उन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ होगा, उच्च स्तरीय जांच करवा दीजिए। यहाँ तो चल क्या रहा है, जांच ही तो चल रही है, जांच, छापे, रेड, यही तो चल रहा है सब। ये भी एक और सही, आपके पास कोई साक्ष्य है ही नहीं। अगर साक्ष्य, आप 2 सस्पेंडेड, मतलब जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने जिनको आरोपी सिद्ध किया हुआ है, बाहर किया हुआ है, आप उनको एज एविडेंस लाते हो सामने। या तो आप कन्विंस्ड हो, आपको लगता है कि आपके केजरीवाल जज उससे कन्विंस्ड है, तो आपके पास आर्मी ऑफ लॉयर है, आप कोर्ट में जाइए, उनके साक्ष्य को आप डालिए और उनको आप परस्यू कराइए और जांच होगी, वो डायरेक्ट करेगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप आरोपी, मतलब चोर को गवाह करके आप खड़ा करोगे, कोई मानेगा नहीं। खेमचंद जी, पारदर्शिता की बात चल रही है, पारदर्शिता में ये होना चाहिए कि भाई चलिए इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो इसकी भी जांच करवा लेते हैं। अभी तो जांच, अभी तो लोकतंत्र में 3 ही मौसम है। देखिए, सुनिए भाई, सुनिए तो, जैसे सर्दी गर्मी बरसात होती है, लोकतंत्र में 3 ही मौसम है, एक तो छापे, एक जांच और एक रेड, बस अभी तो यही 3 मौसम है। अनूप पांडे जी, अभी तो यही 3 मौसम है ना। खेमचंद भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब की जांच करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का हो जाएगा, क्यों जांच से भाग रहे हैं? एलजी साहब तो बहुत ईमानदार आदमी है, एलजी साहब तो बड़े नामी आदमी है, खादी को कहां से कहां पहुंचा दिया। जब चुनाव हो रहे थे, लोकसभा पैसे बदल रहे थे, घूम रहे थे, तो इसकी जांच हो जाए ना, आरोप पे ही तो जांच होती है। जब केजरीवाल जी की जांच हो सकती है, तुगलू कमेटी में 400 फाइलों की जांच हो सकती है, तो इनकी क्यों नहीं जांच हो सकती है? आप ये बताइए, शराब नीति पे यहाँ बहस हो रही है, शराब पे जांच हो रही है। अरे गुजरात में 100 करीब लगभग 5 दर्जन, मतलब 60-70 लोग मर गए, इतना बड़ा हादसा हुआ। आपको सुनाई दिया कि सीबीआई जांच हो रही है? आपको सुनाई दिया कि पकड़े जा रहे हैं? हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। अडानी इनके जो दोस्त है मोदी साहब के, वो कहां से ड्रग्स आ रही, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, एनआईए से जांच होनी चाहिए। आपने डिबेट किया इस पर कभी? कभी दूरदर्शन पर, टेलीविजन पर डिबेट हुआ? खाली डिबेट होगा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ले लिया रे, लूट लिया रे, हाय तोबा, हाय दादा, और मिलता कुछ नहीं है। भाई मिलना चाहिए ना, जनता तो कह रही है कि क्या मिलना सिसोदिया जी, क्या बताइए। और एलजी की जांच क्यों नहीं हो? एलजी साहब की जांच हो, दिल्ली में होनी पता चल जाएगा कि खादी में कितना घोटाला है, जेल में लोग पड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन जनता, लेकिन जिस क्लाइमैक्स की तलाश थी वो तो नहीं मिला ना, कि लोग सोच रहे थे जाने क्या मिलेगा, वो तो कुछ मिला नहीं। खेमचंद जी, ये इंटेलेक्चुअल फ्रॉड है और ये फ्रॉड बड़े प्लान से करते हैं। आप इतना बिल्कुल समझते हो क्या मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को अपने घर में, अपने लॉकर में पैसा रखेंगे? बट एविडेंस लॉकर में कितने बार इन्होंने विजिट किया, रजिस्टर्ड होता है ना, सीबीआई सब कुछ देखेगी। तो इसका मतलब आपको पता है, आप बता नहीं रहे हैं, मतलब आप टेलीविजन पर नहीं बता रहे हैं, लेकिन पता तो है बहुत सारी चीजें आपको।
उन राजों को जो राज पता है खोल नहीं रहे। मेरा काम है पार्टी के नाते इन्होंने जो गलत किया उसको उजागर करना। नहीं, आप इंटेलेक्चुअल फ्रॉड की बात कर रहे हैं ना, आप इंटेलेक्चुअल फ्रॉड की बात कर रहे हैं ना, तो पता तो है आप टेक्निकल फ्रॉड की बात कर रहे हैं। फ्रॉड तो मैं आपको बता ही रहा हूँ सामने, और आप टेक्निकल फ्रॉड की बात कर रहे हैं। जो इंटेंशंस हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो पैसे के लिए जो इन्होंने नोट जारी हुए हैं, पैसे के जो ट्रांजेक्शंस हुई हैं, उसको कलेक्ट करेंगी एजेंसियां। वो एजेंसियां कलेक्ट करके अपना प्रस्तुत करेंगी। फ्रॉड हुआ वो दिख रहा है, ठेकेदार अपने आप बोल रहे हैं, वो रो रहे हैं कि हमें नॉन कंफर्मिंग एरिया में पैसे लेके हमारा ठेका हमें दे दिया और हमें खुलवा दी दुकान, अब हम चला नहीं सकते क्योंकि वो इलीगल है। और ऐसे ही स्कूलों में हुआ है, ठेका दे दिया, लेकिन मिल नहीं रहा है अभी। वैसे क्या उम्मीद है, ये कब तक खुलासा हो जाएगा? खुलासा हो चुका है, अब सिर्फ क्लाइमेक्स बाकी है। नहीं, लेकिन जाना बाकी है। लोग तो मान नहीं रहे ना। लोग कैसे मानेंगे? लोग कैसे मानेंगे पता है? लोग मानेंगे भाई अर्पिता मुखर्जी को पार्थो चट्टाचार्य वो गिरफ्तार किया और उसके यहाँ पे इतना पैसा मिला, इतना। लोग तो ऐसे मानते हैं, लोग ऐसे थोड़ी मानते हैं कि आपके यहाँ से 150 आदमी गए, 200 आदमी गए, मिला कुछ नहीं। लोग दोनों तरफ से मानते हैं सर। हाँ, 10 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया, उन पे एक्शन ले लिया गया है जी। उस समय के जो एक्साइज सेक्रेटरी थे, डिप्टी सेक्रेटरी थे, उनपे एक्शन ले लिया गया। नहीं, बताइए दीपक राय जी बताइए कैसे माने? लोग कैसे मानेंगे भाई? लोग तो ऐसे ही मानेंगे ना, लोग तो ऐसे ही मानेंगे ना। ईडी नोटों में बक्से भर के ले जा रही है, नोटों के ट्रकों से। लोग कैसे मानेंगे बताइए? लोग तो नहीं मानेंगे, नहीं होंगे तो। जी चंद्रिका जी, अभी केंद्र शर्मा जी बोल रहे थे, आपने कुछ क्वेश्चन बोला कि नहीं होगा, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो जब तक आप पास तथ्य नहीं तो आप दूसरे को आरोप क्यों लगा रहे हैं कि वो आदमी चोर है? किस बेसिस पे? कैसी ऐसी है? हमारे पास फैक्ट्स फिगर्स हैं, आरोप के लिए हम लगा रहे हैं। सीबीआई ने क्या एविडेंस इकट्ठे किए उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, बीजेपी से पार्टी थोड़ी है। ठीक है, आपने जी आप ठीक है, आप आरोप लगाई, लेकिन आप चोर भी तो नहीं कर सकते ना। अगर आपके जी गलत है आदमी, तो फिर तो आप जजमेंट दे रहे हैं उस पर। जब तक सीबीआई की पूरी नहीं हो जाती जांच, जब तक कन्विक्शन नहीं आता, तब भी तो हम क्या नहीं कह सकते। तब आप बोलिए कि ठीक है आरोप लगाइए, लेकिन आप चोर भी नहीं कह सकते। फिर तो आप जजमेंट दे रहे हैं कि नहीं, हमने सीबीआई की पूरी फाइल पढ़ ली है, 1 महीने से अंदर जो सिसोदिया के खिलाफ जांच हो रही है और उसके हिसाब से बोलना हो गया, तो आप उसके सूत्र के हिसाब से बोलिए। दूसरी तरफ देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक शर्मा जी जो जाँच होती है, जब तक ये नहीं होगी, कन्विक्शन रेट नहीं आएगा, जब तक इसमें आप टाइम बाउंड जो है आप इस पे जांच कीजिए, कंप्लीट कीजिए। हमारे सीबीआई के ऑफिसर जो इतने प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, जो भी जांच होती है बहुत मेहनत करते हैं, जो भी रिपोर्ट है कोई कार्रवाई नहीं होती, सबसे बड़ी चीज है। तो जनता के पास तो तथ्य नहीं जा रहे, केवल ये जो है लूट जो है, वो सभी पार्टियां एक दूसरे को मिलकर लूट रही है, करें कि चलो हम एक तरह से अलाउ करते हैं। तो अगर ये चीज हो रही है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के कर क्या रहे? ये भी तो जनता पूछ रही है ना। आप मोहल्ला क्लिनिक जो है बर्बादी भी उस पर है, क्यों नहीं आप एक्शन लेते हैं? क्यों नहीं आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्खास्त की जाए? नहीं गवर्नमेंट आना, तो ये भी तो होना चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं। मैं यही कहता हूँ कि आप जब भी है इस पे जांच कीजिए, अगर कुछ नहीं मिला तो अगर ये कह नहीं इंटेलेक्चुअली उन्होंने सब कुछ हटा दिया, तो सीबीआई ने फिर ऐसा क्यों एक्सरसाइज किया? या तो कहीं अप्रूव होते उस हिसाब से आप आगे बढ़ते। एक तरह से अगर इस तरह की बातें तो कहीं जो चरित्रहरण का भी विषय बनता है। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो इस पर जांच कंप्लीट हो, उसके बाद उस पर अगर जो भी लोग दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई की जाए। ठीक है। अनु पांडे जी, आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या होगा? आपकी भविष्यवाणी तो गलत साबित हो गई। आपकी भविष्यवाणी तो ये थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन गिरफ्तार तो हो ही नहीं पाए। नहीं, लोग क्या है कि पहले तो ये सोचे थे कि हम ऐसे डरा के धमका के विधायकों को तोड़ देंगे, सरकार गिरा देंगे, इसके बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी बदनाम हो जाएगी। लेकिन अब सच सामने आ गया, इससे आम आदमी पार्टी और तेजी से आगे बढ़ेगी। और ये जो जहां तक दिल्ली के स्कूल और अस्पताल की बात है, ये दिल्ली यहीं पे है, सारे इनके मिनिस्टर मंत्री यहीं पे रहते हैं। हम लोगों ने तो कई बार इनके लोगों को बुलाया गुजरात से और उत्तर प्रदेश से, योगी जी को, कि आइए हमारा स्कूल देखिए, आप इस तरह का अपने यहाँ भी विकास करिए। ये स्कूल बनने चाहिए, बच्चों का विकास होना चाहिए। स्वास्थ्य का मॉडल जो हम लोगों ने दिया, आइए देखिए इस तरह के स्वास्थ्य की जरूरत उत्तर प्रदेश को है। बताइए उत्तर प्रदेश में
औरतें दम तोड़ देती हैं दवा के अभाव में और वहाँ डॉक्टर के अभाव में, और जहाँ पे इलाज होना चाहिए वहाँ कुत्ते बैठ रहे हैं, वहाँ जाले लगे हैं, वहाँ लैट्रिन बाथरूम गंदा है, स्कूलों की दशा है, बाउंड्री टूटी हुई है, वहाँ पे पानी जमाव लगा हुआ है, बिल्डिंगें धंस रही हैं, उसमें गाय और भैंस बांधी जा रही है। तो हम लोग तो बुलाते हैं कि दिल्ली आइए, प्रार्थना है आपसे, ये लोग आते नहीं है क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। 27 साल से गुजरात बेहाल है। गुजरात में आप 62 लाख बेरोजगार बच्चे हैं इंटर पास करके, वहाँ लाखों की संख्या में स्कूलों की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर है। तो हम तो चर्चा कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। हम तो बोलते हैं आइए हमारा देखिए, आप यहीं है, आइए एलजी साहब चले, कैमरा ले, टीवी चैनल चले और हमारे एक एक मोहल्ला क्लिनिक देखें, हमारे एक एक स्कूल देखें। और आपने जांच तो कई बार करा लिया, तो एक बार और जांच करा लें ताकि पूरे देश को पता चल जाए कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। सच्चे ईमानदार और कट्टर पार्टी है ये ईमानदारों की। और बीजेपी जो ये आरोप लगा रही है, ये अनर्गल आरोप लगा के जनता को भ्रमित ना करें। देखिए वो तो पर खेमचंद जी आमंत्रित कर रहे हैं वो तो कि कैमरा लेके चलिए हमारे संग। बिल्कुल आइए, मैं तो स्वागत देता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप चलिए, एक एक स्कूल देखिए हमारे। कहाँ 6,000 के कम, 6,000 में कहाँ कमरा बना, कहाँ 28 लाख बना, वो तो तैयार हैं बताने को। बिल्कुल बताने के लिए, एक एक पाई का हिसाब देने के। भाई सुंगलू कमेटी इसी पे तो बनी थी। भाई इन लोगों ने इतना कमेटी बना के, इतना जांच करा के सब थक लिए, जब कुछ नहीं मिला तो एक नई चीज ले आए, भेजे इनको एलजी साहब को कि जाइए जरा आम आदमी पार्टी को बदनाम करिए। तो आ गए बदनाम करने के लिए। अब 140 करोड़ का जवाब दे, वो जो 1400 करोड़ जवाब ले लीजिए, उनका लूट किए हैं उसका ले लीजिए। वो बता रहे हैं कब चलेंगे, वो बता रहे भाई तारीख तो सुन लीजिए कब चलने की कह रहे हैं, तारीख बता रहे हैं कि कब चलेंगे वो। खेमचंद जी, मैं तो यही दिल्ली में हूँ। खेमचंद जी बता दीजिए आज वो तारीख, उस तारीख का ऐलान कर दीजिए कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के संग वीडियोग्राफी करवाएगी और सबको बताएगी कि आखिर क्या हुआ है क्या नहीं। कर रहे हैं, चलिए। ऐसा है आपका चैनल में और आम आदमी पार्टी के लीडर हम चलते हैं तीनों। मैं आपको लिस्ट देता हूँ स्कूल्स की, और खुद इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को लेटर लिखा और बताया कि इन स्कूल में सब स्टैंडर्ड का काम, घटिया काम हुआ है, पेरेंट्स दुखी है, बच्चे दुखी हैं, और आपने खराब काम किया है। करते हैं सर्वे, इन्हीं के एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। मेरे पास 50 स्कूल्स की और लिस्ट है जब बहुत बुरा हाल है। चलते हैं तो कहाँ लिस्ट कहाँ है वो 50 में समय निकाले, हम चलते हैं। 50 स्कूल की लिस्ट कहाँ है? समय से फिक्स कर लीजिए। एक दो नाम बता दीजिए ना इनको, एक दो नाम बता दीजिए उसमें से 50 स्कूलों में से। देखिए यहाँ अभी थोड़ी सुधरवा लेंगे, सुधरवा लेंगे तो अच्छी बात है। बता रहा हूँ, सकरपुर में स्कूल है, साउथ दिल्ली में स्कूल्स हैं, ईस्ट दिल्ली में स्कूल्स हैं जिनका बुरा हाल है। 20 की लिस्ट तो इनके पास है, मैं भी निकाल के आपको दे सकता हूँ, भेज सकता हूँ। जो इनके खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, केजरीवाल सरकार के डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी को लिखा है कि आपने सब स्टैंडर्ड काम किया है, आपने घटिया काम किया है, और उसकी वजह से पेरेंट्स की शिकायत आ रही है, बच्चों की शिकायत आ रही है। पहले उन्हीं को विजिट कर लेते हैं। तो उसके अलावा अनूप जी, लिस्ट है अनूप जी, जहाँ स्कूल में बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। अनूप जी बताइए। और इन्होंने जो 8 लाख का जो कमरा बनाया उसको देख लेते हैं कि वो 26 लाख में कैसे बनाए। 26 लाख में भैया करेंगे, 3 मंजिल का 50 का मकान बन जाता है। का उद्घाटन करते हैं और सड़क पर आ जाती है। ये खेमचंद भाई क्या बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्घाटन करते हैं, 6 दिन में पूरा। अब देखिए मध्य प्रदेश पहुंच गए। जब हम दिल्ली की बात करते हैं, जब ग्राउंड की बात करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ी देर में अमेरिका पहुंच जाएंगे, फिर ये यूएन पहुंच जाएंगे, फिर ये चांद पे पहुंच जाएंगे। ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे। सरकार बनाने जा रही है। खेमचंद जी जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया लोगों को कि हम महंगाई कम नहीं कर सकते, हम रोजगार नहीं दे सकते। इस तरीके से डाइवर्जन करते हैं। जो मैंने बोल दिया कि हमें चले स्वीकार है, आप काम चलते हैं, एनडीटीवी भी चलेगा, हम भी चलेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने चैलेंज स्वीकार किया, ये दूसरी तरीके से चलेंगे। नहीं वो चलने की कह रहे हैं ना भाई,
कहाँ चलने के लिए कह रहे हैं ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ये आरोप सीबीआई के प्रवक्ता है, सारी जांच आपको बता रहा हूँ ये नहीं जा सकते। तो ऐलान करता हूँ कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप मुझे समय ले लीजिए, लिस्ट में सुन के देता हूँ। तो दिल्ली सरकार के स्कूलें चलते हैं। दीपक जी क्या लग रहा है कि लोकतंत्र की देहरी पर जनता ऐसे ही खड़ी रहेगी और देखती रहेगी कि अंदर जो गया है उसके लिए उम्मीदों का टोकरा भर के लाएगा, लेकिन अंदर वाला सिर्फ खाली टोकरा लेके और वहीं खड़ा है, वो बाहर नहीं आ रहा है, ये दिखा रहा है कि तुम्हारे लिए है, चाहे कोई भी हो, या कुछ और है? जी शेखर जी, आपने सही कहा। आज राजनीति का स्तर जो है इस लेवल पा चुका है जहाँ जनता बहुत दूर जा चुकी है। प्रजातंत्र से केवल तंत्र रह गया, केवल राजनीति की तंत्र रह गया। अभी जो बात हुई है आप पार्टी में जो इन्होंने बीजेपी के शर्मा जी ने आरोप लगाया, तो हमेशा वो भागते रहे। तो सबसे बड़ी चीज विपक्ष है, तो इस आरोप लगाएंगे जवाब देना चाहिए था कि हमारे इतने मोहल्ला क्लिनिक है, इन पे आप जाइए, किसी पे भी आप चेक कर लीजिए, आप वहाँ लगा जाके चेक कीजिए, मुझे रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आप में इतनी हिम्मत है, देखिए अगर आप काम करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, जनता के काम करते हैं, तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो आप मोहल्ला क्लिनिक के पास जहाँ जहाँ आरोप लग रहे हैं उस पर जाइए, खड़ा कीजिए कि नहीं विद्यालय में हमने इतने काम किए। तो आप जिस पे आरोप लगे उस पर जवाब नहीं दे पाए आज तक। जब भी बात आती तो आप गुजरात चले जाइए, मध्य प्रदेश चला जाइए, वहाँ की चलिए, रोड गिर गई वहाँ गवर्नमेंट देखिए। जब भी हम बात इस पे कर रहे हैं तो आप जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब किसी के पास नहीं है। दीपक राय जी, समय समाप्त हो रहा है। दीपक राय जी, खेमचंद शर्मा जी, अनूप पांडे जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जिस बात पर बात होनी है, बात वहाँ नहीं हो पा रही है, जबकि बात को लंबा खींचकर कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्चस्व साबित करने के लिए उसे बताया जा रहा है कि वो चोर है, वो ईमानदार है। और दरअसल ये दिख नहीं पा रहा है इस युग में, जबकि बहुत सारी जगह पर, हर जगह पर कैमरा मौजूद है, फिर भी नहीं दिख पा रहा है कि आखिर क्या खराब है और क्या सही है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज।